और झारखंड के पूर्व मुख्यमंत्री रघुवर दास ने रांची के टुपुदाना में महिला दारोगा को पिकअप वैन से कुचलकर मार डालने की घटना पे दुख जताया है। उन्होंने कहा कि जिस राज्य की पुलिस सुरक्षित नहीं है, वहां आम लोगों की सुरक्षा की चिंता कौन करेगा। उन्होंने घटना की सीबीआई जांच की मांग भी की है। उन्होंने कहा कि हेमंत सरकार के राज्य में गौ तस्करों की हिम्मत कुछ ज्यादा ही बढ़ गई है, इसलिए कहीं रूपा तिर्की मामले की तरह संध्या टोपनो की हत्या भी कहीं रहस्य बनकर नहीं रह जाए। देखिए, दरोगा संध्या टोपनो जी की जिस तरह वाहन चेकिंग के दौरान पशु तस्करियों के द्वारा रौंदा गया और उस क्रम में उनकी मृत्यु हो गई, तो इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि ये पशु तस्करी का सिंडिकेट है। इस पूरे राज्य में लोग अब कहने लगे हैं, जिस तरह अवैध माइनिंग हो रहा है उसी तरह राज्य में पशु तस्करी का भी बड़े पैमाने पर धंधा चल रहा है, और जिसके कारण ही आज इस 2.5 वर्षों में जिस तरह सरकार चल रही है, तो पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त है। देखिए, दरोगा संध्या टोपनो जी की जिस तरह वाहन चेकिंग के दौरान पशु तस्करियों के द्वारा रौंदा गया और उस क्रम में उनकी मृत्यु हो गई, तो इस घटना की मैं कड़ी निंदा करता हूं और सरकार से मांग करता हूं, क्योंकि ये पशु तस्करी का सिंडिकेट है। इस पूरे राज्य में लोग अब कहने लगे हैं, जिस तरह अवैध माइनिंग हो रहा है उसी तरह राज्य में पशु तस्करी का भी बड़े पैमाने पर धंधा चल रहा है, और जिसके कारण ही आज इस 2.5 वर्षों में जिस तरह सरकार चल रही है, तो पूरी कानून व्यवस्था ध्वस्त है, और उसके परिणाम स्वरूप ही हम सब जानते हैं कि कुछ महीने पूर्व इसी तरह साहेबगंज में भी एक रूपा तिर्की दरोगा की भी हत्या हुई थी, जो मामला आप सीबीआई देख रहे हैं। दूसरी घटना फिर वही आदिवासी दरोगा कि जिस तरह पशु तस्करों ने हत्या की, तो ये बहुत ही राज्य के लिए दुखद है। और जब से हेमंत सोरेन जी के नेतृत्व में गठबंधन की सरकार बनी, आज राज्य में अपने आप को कोई सुरक्षित महसूस नहीं कर रहा है, चाहे वो आम जनता हो, जज हो, वकील हो, पत्रकार हो, पुलिस हो। और वो लोग अभी कहने लगे हैं कि क्या इस राज्य में सरकार नाम की कोई चीज़ है, ये आज लोग प्रश्न पूछ रहे हैं। तो मैं सरकार से मांग करता हूँ, अभी भी आप चेते, अविलंब इस तरह के अवैध धंधे पर सरकार रोक लगाए और उस पीड़ित परिवार को पुलिस की मैनुअल के अनुसार जो उनको पैसा मिले अतिरिक्त, राज्य सरकार 1 करोड़ रुपया दे और पूरे मामले की सीबीआई जांच हो, ताकि पशु तस्करी का जो सिंडिकेट है वो पकड़ में आए।